हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। भागवत जी के तृतीय अध्याय के श्लोक नंबर 56 से 59 तक सूत जी शौनक जी को बताते हैं कि उद्धव जी गोविंद जी से आगे पूछते हैं, अब घोर कली काल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेकों सत्पुरुष भी उस प्रकृति के ही हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए आप कुछ विचार कीजिए। श्लोक नंबर 60 से 66 तक सूत जी शौनक जी से कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान जी ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो कैसे ही छोड़ सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय में एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।